हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीबीजी पे स्वागत है। ये हमारा वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का है ना, ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है। इससे पहले हम 3 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, वहाँ जाकर के देख लीजिए। ठीक, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी बिहार में बहुत सारा एग्जाम है ना होने वाला है। बीएसएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, और भी रेलवे हो गया, बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। वो सारे एग्जाम को कवर करेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। ठीक, तो सभी लोग क्या कीजिए कि इस प्लेलिस्ट में जाकर के सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सीरीज लगाइए। अगर ऑब्जेक्टिव बना पा रहे हैं इस वीडियो को तो ठीक है, नहीं तो क्या कीजिए कि एक बार फिर से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ करके और फिर से ऑब्जेक्टिव सीरीज लगाइए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव जब लगाएंगे, जब क्वेश्चन बना पाएंगे, तभी आप एग्जाम में मार्क्स उठा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इसको क्वेश्चन को देख करके पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आंसर तो हम बता ही रहे हैं। और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा वो आंसर यहाँ पर से देख लीजिएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो अपने आप को क्या कीजिए, उसको बना करके उसको काउंट कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। इस वीडियो में फिर हम यहाँ से 50 क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिए हुआ है वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कौन हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिए हुआ है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? ऑप्शन नंबर 1 है 1845, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1853, और ऑप्शन नंबर थर्ड है 1875, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1880। तो कब चलाई गई? तो 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी, इसका कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सेकंड है चेन्नई, ऑप्शन नंबर थर्ड है मुंबई, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है दार्जिलिंग। तो कहाँ चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी दार्जिलिंग में। कहाँ कहाँ चलाई गई थी? तो दार्जिलिंग में शुरू हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विवेकानंद मेमोरियल है ना, विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सेकंड है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर थर्ड है लक्षद्वीप, और ऑप्शन नंबर 4 है केरल। तो कहाँ स्थित है ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है ये। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देख लीजिए, सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन है, सारा का सारा बीएसएससी का है ना। पटना हाईकोर्ट में भी पटना हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें उसका भी क्वेश्चन है ना। सारे एग्जाम का ही, प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अगर इसको लगा लेते हैं तो यही क्वेश्चन सब क्या होता है, रिपीट होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ऑप्शन नंबर 1 है चौरी चौरा, ऑप्शन नंबर सेकंड है चंपारण, ऑप्शन नंबर थर्ड है दांडी, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो किस कारण असहयोग आंदोलन को रद्द करना पड़ा? तो हो जाएगा चौरी चौरा कांड के कारण, है ना। चौरी चौरा जो कांड हो गया था, है ना, उस कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। और इसका अगला क्वेश्चन है कि ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 108 नंबर कि जलियांवाला बाग है ना, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ वो किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1913, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1918, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1919, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1922। तो कब हुआ? तो ये हुआ 1919 में। कब हुआ? ये 1919 में हुआ था। डेट कौन है? तो 13 अप्रैल 1919, है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आप एक क्वेश्चन से क्वेश्चन फ्रेम करने का कोशिश भी कीजिए। ठीक, इसमें वर्ष पूछा है, कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में डेट के साथ मेंशन कर देता है कि ये कौन सा तारीख को हुआ था, है ना। या फिर किसी क्वेश्चन में, जैसे पिछले वाले हम सीरीज में दिए थे, तो उसमें दिया हुआ था क्या कि जलियांवाला बाग है ना किस शहर में है, कहाँ है। ठीक, तो उसका जवाब वहाँ पर बताए हुए थे कि अमृतसर में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 209 नंबर कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सेकंड है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर थर्ड है विवेकानंद, ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो कौन है ये? तो ये है राजा राम मोहन राय। कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सेकंड है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर थर्ड है लॉर्ड लिटन, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। ये कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और कौन सा कैसा गवर्नर जनरल थे? तो ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर यही क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के है ना अंतिम गवर्नर जनरल है ना, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद कौन बना? तो ये सी राजगोपालाचारी बना।
तो सी राजगोपाल कहाँ के है, तो ये भारतीय है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। इससे पिछले लगातार दो वीडियो में भी हम इस क्वेश्चन को देखे हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर 4 है बाल गंगाधर तिलक। तो किससे जाना जाता है खान, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन नंबर 1 है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 2 है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर 3 है एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर 4 है विजय लक्ष्मी। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमें, ये इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर यही हो जाए, अगर यही प्रश्न को अगर घुमा दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो भारतीय थी वो कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन हो जाएगा वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगा, तो सरोजिनी नायडू। लेकिन डायरेक्ट क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो महिला अध्यक्ष में कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। 1 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948 और 1 जनवरी 1948। तो कब हुई थी महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 1961, ऑप्शन नंबर 2 है 1861, ऑप्शन नंबर 3 है 1856 और ऑप्शन नंबर 4 है 1971। तो गोवा जो है पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ, तो ये हुआ 1961 में। कब हुआ, तो 1961 में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तिलक झांसी का जन्म है ना किस ईस्वी में हुआ। तिलक झांसी जो है ना उसका जन्म किस ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 है 1750, ऑप्शन नंबर 2 है 1774, ऑप्शन नंबर 3 है 1785 और ऑप्शन नंबर 4 है 1850। तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1750 में। कब हुआ था, तो 1750 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 216 में दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 1 1920, ऑप्शन नंबर 2 है 1919, ऑप्शन नंबर 3 है 1929, ऑप्शन नंबर 4 है 1928। तो कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 1930 में। कब शुरू हुआ, 1930 में। और 1930 में और कौन सा आंदोलन शुरू हुआ उसको भी आप बताइएगा। ठीक, दांडी मार्च कब कब शुरू हुआ उसका जवाब आप कमेंट में ही दीजिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ है ना। ऑप्शन नंबर 1 है 1916, ऑप्शन नंबर 2 है 1917, ऑप्शन नंबर 3 है 1918 और ऑप्शन नंबर 4 है 1919। तो कब हुआ रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह हुआ 1917 में। कब हुआ, 1917 में। ठीक, और चंपारण सत्याग्रह ये भी कब हुआ, तो ये भी हुआ 1917 में। तो एक क्वेश्चन से है ना डबल क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए पिछले अभी हम 2 मिनट पहले हम जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें भी था सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 है खान अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन नंबर 4 है कौन, राजीव गांधी। तो कौन हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन कौन था। ऑप्शन नंबर 1 है ज्योति बसु, ऑप्शन नंबर 2 है बुद्धदेव भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 3 है MN राय है ना, ऑप्शन नंबर 4 है EMS नंबूदरीपाद है ना। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा EMS नंबूदरीपाद। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 1962, ऑप्शन नंबर 2 है 1963, ऑप्शन नंबर 3 है 1964 और ऑप्शन नंबर 4 है 1965। तो कब हुआ, ये हुआ 1964 में। कब हुआ, तो 1964 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 2 है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 3 है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन नंबर 4 है वीर सावरकर। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है ब्रांटलैंड आयोग किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 2 है बाल श्रम, ऑप्शन नंबर 3 है
ऑप्शन नंबर थर्ड है मानवाधिकार और इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंध है ये? तो ये संबंध है पर्यावरण से। किससे संबंध है? तो पर्यावरण से संबंध है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर एक 1982, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1983, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1981 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1984। तो किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1983 में। कब हुआ? तो 1983। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 224 नंबर में कि शिमला समझौता किस वर्ष शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन नंबर एक है 1971, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1972, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1973, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1974। तो कब हुआ? तो 1972 में। कब हुआ? 1972 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ताशकंद जो समझौता है वो किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन नंबर एक है 1962, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1965, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1966 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1967। तो किस वर्ष हुआ? तो 1965 में। किस वर्ष? 1965 में। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर एक है 1972, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1973, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1974 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1975। तो किस वर्ष हुआ ये? तो ये हुआ 1974 में। किस वर्ष हुआ? तो 1974 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर एक इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सेकंड राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर थर्ड कामराज, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सोनिया गांधी। तो किसके द्वारा दिया गया था ये क्वेश्चन? देखिए ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी रिपीट हुआ था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था, कब लगा था, है ना, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। और ये है क्वेश्चन, क्या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर एक है वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर सेकंड है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर थर्ड है नीलम संजीव रेड्डी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ज्ञानी जैल सिंह। तो कौन थे? तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे उस समय? उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर एक है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सेकंड है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर थर्ड है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर फोर्थ है महात्मा गांधी। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया क्या है नारा है? संपूर्ण क्रांति। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न 230 नंबर है, वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक गोलकनाथ मुकदमा, ऑप्शन नंबर सेकंड है केशवानंद भारती मुकदमा, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि मिनर्वा मिल्स मुकदमा और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है केशवानंद भारती, है ना, मुकदमा से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक है सुनीता नारायण, ऑप्शन नंबर सेकंड है मेघा पाटेकर, ऑप्शन नंबर थर्ड है सुंदरलाल बहुगुणा और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कौन है इससे संबंधित? इससे संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है इससे? तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, है ना, किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को, है ना, समाप्त कर दिया जाए? किसका सुझाव था ये? तो ऑप्शन नंबर एक है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सेकंड है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर थर्ड है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। ये किसका सुझाव था? ये सुझाव था महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। महात्मा गांधी का सुझाव था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये नारा भी है ना। नारे में भी हम बताए थे किसका, कौन सा नारा है? महात्मा गांधी का नारा है कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? है ना। ऑप्शन नंबर एक है कि 29 अक्टूबर 1984, ऑप्शन नंबर सेकंड है 30 अक्टूबर 1984, ऑप्शन नंबर थर्ड है 31 अक्टूबर 1984 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984 को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 234 नंबर, गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली? ऑप्शन नंबर एक है 1947, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1961, ऑप्शन नंबर फोर्थ है थर्ड है 1987 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1988। तो किस वर्ष मिली गोवा को आज़ादी? तो गोवा को आज़ादी मिली 1961 में। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमाता है। इससे पहले यही क्वेश्चन था, है ना, कि क्या बताया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था कि गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली? तो 1961 उसका भी था। यही देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से लैंग्वेज को चेंज कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? ऑप्शन नंबर एक है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सेकंड है चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर थर्ड है नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पीवी सिंह।
तो किसने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंह। कौन हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंह। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर 1 है 1989, ऑप्शन नंबर सेकेंड है 1990, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1991, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1992। तो किस वर्ष हुई? तो 1991 में। कब हुई? तो 1991 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, संपर्क गठबंधन का अध्यक्ष कौन था? संपर्क गठबंधन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सेकंड है राहुल गांधी, ऑप्शन नंबर थर्ड है सोनिया गांधी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नितिन गडकरी। तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनिया गांधी। कौन हो जाएगा? ये सोनिया गांधी। ठीक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन हुआ हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है बंगाल में, ऑप्शन नंबर सेकंड है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर थर्ड है बिहार में, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उड़ीसा में। तो कहाँ हुआ था ताना भगत? तो ताना भगत जो है आंदोलन ये हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? तो बिहार में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर सेकंड है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन नंबर थर्ड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर फोर्थ है चंद्रशेखर आजाद। तो किसके द्वारा ये दिया गया था? ये दिया गया था ये सरदार भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो सरदार भगत सिंह के द्वारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न में दिया हुआ है, अंग्रेज ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? अंग्रेज ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि दिल्ली, ऑप्शन नंबर सेकंड है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर थर्ड है बम्बई, ऑप्शन नंबर फोर्थ है मद्रास। तो किस शहर को बनाया था? तो ये कलकत्ता को बनाया था। किस शहर को? तो कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया था वो। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 241 नंबर कि बिरसा मुंडा कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है धर्मगुरु है, ऑप्शन नंबर सेकंड है शिल्पी है, ऑप्शन नंबर थर्ड है क्रांतिकारी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है व्यापारी है। तो कौन है ये? तो बिरसा मुंडा ये क्रांतिकारी है। क्या है ये? ये क्रांतिकारी है ये। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 1 रक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर सेकंड है उद्योग मंत्री, ऑप्शन नंबर थर्ड है खाद्य एवं कृषि मंत्री, ऑप्शन नंबर फोर्थ है विधि मंत्री। तो कौन थे ये? तो ये थे हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री। कौन थे? तो ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और रक्षा मंत्री कौन थे? उद्योग मंत्री कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट में पिन कीजिए। ठीक, ताकि लगे कि आप एक्टिव है ना, आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है। सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना नहीं होता है। अगर 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन का और अलग-अलग जवाब आपको देना है। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत के तीर्थी युद्ध में मराठों को किसने हराया? ऑप्शन नंबर 1 है अफ़गानों ने, ऑप्शन नंबर सेकंड है मुगलों ने, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अंग्रेज़ों ने, ऑप्शन नंबर फोर्थ है फ्रांसीसियों ने। तो किसने हराया था? तो ये हराया था अफ़गानों ने। किसने हराया था? अफ़गानों ने। अब ये बताइए कि पानीपत का तीर्थी युद्ध कब हुआ था? ठीक, पानीपत का तीर्थी युद्ध कब हुआ और पानीपत का दूसरे और पहले है ना, तीनों युद्ध के बारे में बताइए। चलिए हम बताए थे पानीपत के जो प्रथम युद्ध थे है ना, वो 1526 में हुआ है ना। पानीपत का दूसरे युद्ध जो हुआ है ना, वो कब हुआ? तो हुआ ये 1556 में। ठीक, और पानीपत का तीसरे युद्ध जो हुआ वो हुआ 1761 में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है भारत के विधानमंडलों के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड है अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड है वायसराय की स्थिति और ऑप्शन नंबर फोर्थ है भारत के लिए संविधान। तो किसके लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया? तो कमीशन का गठन किया गया अधिक सुधारों के लिए है ना, भारत की उपयुक्तता, इसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और कब आया था साइमन कमीशन भारत है ना, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। अब एक्टिव रहिए है ना, हर जवाब का क्वेश्चन, हर जवाब का आंसर जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब कमेंट में देने का कोशिश कीजिए। ठीक, हम सारा का सारा जो है आपका कमेंट हम देखते हैं। हम कमेंट में आंसर देने का कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से किस घटना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि फर्रुखसियर का फरमान है ना 1761 जो हुआ, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इब्राहिम खान का फरमान। तो किस घटना को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे वैध स्वामी बना दिया गया? तो किस सूबे के लिए? तो ये हो जाएगा बक्सर के है ना, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1764 में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहले संथाल नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है विष्णु मानकी, ऑप्शन नंबर सेकंड है रुकदेव मुंडा, ऑप्शन नंबर थर्ड है बाबा तिलक माझी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये दक्कन मानकी। तो कौन थे? ये बाबा तिलक माझी। कौन थे? बाबा तिलक माझी थे ये।
ठीक, अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण भारतीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण जो है भारतीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? ऑप्शन नंबर 1 है 1939, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1920, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1930 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1929। तो कब कब शामिल हुए? तो ये शामिल हुए थे 1929 में। कब शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे 1929 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग किस मुस्लिम लीग को है ना स्थापित किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1875 में, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1892 में और ऑप्शन नंबर थर्ड है 1906 में और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1913 में। तो कब स्थापित किया गया? तो 1906 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया मुस्लिम लीग को? तो 1906 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है उसको कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1905 में, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1909 में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1919 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1927। तो कब लागू किया गया? तो 1909 में है ना पृथक निर्वाचन है ना लागू किया गया। 1909 में कौन सा एक्ट आया था? तो मार्ले मिंटो एक्ट है ना। मार्ले मिंटो जो सुधार आया था है ना, उस सुधार के कारण उसी सुधार में क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो कब की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 30 दिसंबर 1928, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि 13 अप्रैल 1929, ऑप्शन नंबर थर्ड है 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 14 जनवरी 1939। तो कब दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सेकंड है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर फोर्थ है थर्ड है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है श्री अरविंदो। तो कौन थे जो स्वराज के लिए पहली बार आवाज़ उठाया था? ये पहली बार आवाज़ उठाया था दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया था है ना। तो पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया है, अगर उस वीडियो को लगाए होंगे तो इसका जवाब आपको पता हो गया होगा। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर थर्ड है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1 एंड 2 दोनों। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा है ना। ये आत्माराम पांडुरंग ये भी थे है ना, और महादेव गोविंद रानाडे ये दोनों मिलकर के प्रार्थना समाज के क्या किए थे? शुरुआत किए थे। तो इसका फाइनल आंसर कौन हो जाएगा? तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 1 एंड 2 दोनों। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है 1813 में हमारा अगला प्रश्न है 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर 1 है ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर 1 है कि इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5% वर्ष तय किया गया था। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करने और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। तो किस तो ये कौन सा प्रावधान इसमें से नहीं था? इसमें से हो जाएगा, इसमें से जो पहला जो इसमें स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया था है ना। ये चीन और चाय के साथ क्या करना था? इसको व्यापार करना था। एकाधिकार पूरा समाप्त नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, उसके पास क्या था? नाइटहुड की उपाधि मिला हुआ था। तो वो किस विरोध में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी? ऑप्शन नंबर 1 है बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर सेकंड है जलियांवाला बाग हत्याकांड और ऑप्शन नंबर थर्ड है चौरी चौरा हत्याकांड मतलब हादसा और ऑप्शन नंबर फोर्थ है भगत सिंह की मृत्युदंड। तो किस विरोध में वो अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। तो इस हत्याकांड के बाद वो क्या क्या कर दिया? अपना उपाधि को लौटा दिया है ना, कि हमको ये उपाधि नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1927, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1929, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1930 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1932। तो कब पारित हुआ ये? तो 1929 में। कब पारित हुआ? 1929 में। और 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? इसका जवाब कमेंट में दीजिए। चलिए बता देते हैं, एक का जवाब है ना, बाकी का जो जितना भी सवाल पूछे हैं सबका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन।
अब लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था, उसका जवाब बताइएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए आया था ना, है ना, इससे पहले क्वेश्चन कि कांग्रेस के जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था, तो उसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी कौन? एनी बेसेंट। इसमें पूछ रहा है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर 2 है भिखाजी कामा, ऑप्शन नंबर 3 है सरोजनी नायडू, और ऑप्शन नंबर 4 है कस्तूरबा गांधी। तो उस टाइम हम वहाँ पर ही जवाब बताए हैं, ठीक, और उसको अगर आप ध्यान से देखे होंगे, इसका इसका जवाब आप खुद दे देंगे, है ना। कौन हो जाएगा? तो सरोजनी नायडू, ठीक। और कब बनी थी उसका जवाब हमको कमेंट में दीजिएगा, ये कब बनी थी, किस सेशन में बनी थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 1963 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? ऑप्शन नंबर 1 है 4 प्रांत, ऑप्शन नंबर 2 है 6 प्रांत, ऑप्शन नंबर 3 है 9 प्रांत, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 11 प्रांत। तो कितने प्रांत में बनी थी? ये बनी थी 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में, है ना, मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर 2 है कि अमजद अली शाह, ठीक, और ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद अली शाह, ऑप्शन नंबर 4 है हैदर सुलेमान शाह। तो कौन था वो? तो वो था वाजिद अली शाह, ठीक। जब अंग्रेज में विलय हुआ, किसका? अंग्रेज में विलय हुआ किसका? अवध का। तो उस समय जो अवध का जो नवाब था वो कौन था? नवाब वाजिद अली शाह, ठीक। और ये क्या था? अवध का अंतिम नवाब भी था, है ना। अवध का अंतिम नवाब भी कौन है? तो वाजिद अली शाह ही है। इसकी पत्नी का नाम क्या है, उसके जवाब कमेंट में दीजिए, इसकी पत्नी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या था? असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ उसका कारण क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर 2 है रॉयलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर 4 है सूरत विभाजन। तो किस कारण से असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, है ना, इस कारण क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, इसका जवाब आप बताइएगा, है ना। अब जो हम बताते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से, है ना, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, है ना, ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दरभंगा में जो किसान आंदोलन हुआ था 1919 से 1920 में, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है बाबू कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है कि शाहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 है बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 है बाबू रामदयाल सिंह। तो देखिए इसमें से इसका जो है, जो इसमें नेता थे, वो नेता का नाम इसमें है नहीं, ठीक। ये थे, इसमें थे कि स्वामी विद्यानंद से। कौन थे? स्वामी विद्यानंद, है ना। स्वामी विद्यानंद जो थे वो थे नेता, है ना, इस आंदोलन को क्या करे थे, तो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे स्वामी विद्यानंद। तो इसमें ऑप्शन है नहीं, ठीक, इसलिए इसका एक भी आंसर हम टिक नहीं किए हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर 1 है कि 1929, ऑप्शन नंबर 2 है 1930, ऑप्शन नंबर 3 है 1931, ऑप्शन नंबर 4 है 1932। तो किस वर्ष हुई गांधी इरविन समझौता? तो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। किसके किसके बीच हुआ? तो गांधी जी के पास और लॉर्ड इरविन के साथ, है ना, उसी को बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। अब पूना पैक्ट कब हुआ था, इसको बताइएगा कमेंट में। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, उसका जवाब कमेंट में दीजिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है अफगान सिख, ऑप्शन नंबर 2 है मराठा सिख, ऑप्शन नंबर 3 है अफगान और शाह आलम, और ऑप्शन नंबर 4 है अफगान और मराठा। तो किसके किसके बीच हुआ था? इसका इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, है ना, लगभग 10 क्वेश्चन पहले। तो किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? तो अफगान के साथ और मराठा के साथ, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। कब हुआ था? तो इसका जवाब भी हम आपको दे दिए थे कि कब हुआ था, तो 1761 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर 1 है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर 2 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर 4 है एनी बेसेंट। तो किसके द्वारा ये चला गया था, समाचार पत्र इंडिया ओपिनियन? तो ये चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक। इसका जवाब हम बताएंगे नहीं, इसका जवाब आप खुद कमेंट में दीजिएगा, ठीक। इसका इसका ये आपके लिए क्या हुआ, ये होमवर्क हुआ, ठीक। HW है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा।
ठीक, अगले वीडियो में हम इसका जवाब हम क्या कर देंगे, आपको दे देंगे। वैसे हम पिछले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो के अंदर में, है ना, पिछले 10 क्वेश्चन पहले ये आया था एक क्वेश्चन कि नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर इससे पहले वाले वीडियो से कोई नहीं देखे हैं तो एक एक करके सारा वीडियो को देख लीजिए, है ना। ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस क्वेश्चन सबसे, आपको पता चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन आप लगा करके जाएंगे, क्वेश्चन यही क्वेश्चन सब रिपीट होता है। ये हम आपको 500-600 क्वेश्चन करवा देंगे, पॉलिटी का करवा देंगे, उसके बाद ज्योग्राफी का भी, सारे सब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट वाइज इस सीरीज़ में हम करवाएंगे। तो सबका सब सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगा तो हम अगला टॉपिक लेंगे, तब एक एक करके सारा वीडियो कंप्लीट कीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेगा इसमें। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।